नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से वादामय हो रखी है। चुनाव जीतने के लिए हर राजनीतिक पार्टी जनता से एक से बढ़कर एक वादे कर रही है, लेकिन पार्टियां एक दूसरे को उनके पुराने वादे याद भी दिला रही हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी की उपलब्धियों के नाम से खाली किताब लॉन्च कर पीएम मोदी पर करारा तंज कसा, तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल के वादों पर चार्जशीट जारी कर चुकी है। यानी दिल्ली चुनाव में इस वक्त वादों के साथ ही वादों की चार्जशीट भी दायर हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, पहला पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। आप तो दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने वाले थे। झीलों का शहर केजरीवाल जी दिल्ली को बनाने वाले थे। पिछली मॉनसून ने दिल्ली को झीलों का शहर बनाकर दिखा दिया। दिल्ली में वादों पर वार, आप वर्सेस बीजेपी में आर पार। कब किसने क्या किए थे वादे, अब दोनों बता रहे एक दूसरे के इरादे। बीजेपी की उपलब्धियों पर आपका बुक, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की चार्जशीट। वादे जिसके जरिए सियासी पार्टियां जनता से कनेक्ट होती हैं, वादे जिसके दम पर चुनाव जीते जाते हैं, वादे जिसे हथियार बनाकर सियासी दल अपने अपने विरोधियों को जनता के सामने एक दूसरे को बेनकाब करते हैं। और यही काम अब दिल्ली में भी शुरू हो गया। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक किताब जारी की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की उपलब्धियां शीर्षक नाम से एक किताब लॉन्च की। किताब के फ्रंट पर बीजेपी की उपलब्धियां जरूर लिखी हैं, लेकिन अंदर के पन्नों को खाली रखा गया है, जिसमें चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किताब जारी करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर करारा तंज कसा है। संजय सिंह ने किताब का एक एक पन्ना पलटते हुए बताया है कि किस पन्ने पर पीएम मोदी और बीजेपी का कौन सा वादा लिखा है और वो वादा पिछले 10 सालों में कितना पूरा हुआ, उसका भी जिक्र किया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के वादों को, उनकी गारंटी को, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के आपसे किए गए वचन को याद कर लीजिएगा, और दूसरी तरफ ये किताब जरूर पढ़िएगा आप लोग। इसमें सब लिखा हुआ है। 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें लिखा हुआ पक्का मकान 15 अगस्त 2022 तक कितने लोगों को मिला, नहीं मिला। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि फसल का दाम 2 गुना हो गया, पेट्रोल 40 रुपए का हो गया, 50 रुपए का पेट्रोल हो गया, 40 रुपए का डीजल हो गया। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पहला पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। और दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि हर खाते में 15-15 लाख पूरे देश के अंदर पहुंच गया है सबको। सारी जनता मौज मना रही है, 15-15 लाख हर खाते में पहुंचा है। और ये तीसरे पेज में काफी विवरण और विस्तार के साथ लिखा हुआ है कि देश के हर किसान को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल रहा है। और पूरा देश इस बात से उत्साहित है, झुग्गियों में रहने वाले लोग और गरीब आदमी। ये चौथे पेज में ये लिखा हुआ है कि सबको पूरे देश के अंदर पक्का मकान मिल चुका है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल के वादों पर हमला बोल चुकी।
बीते 23 दिसंबर को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट जारी की थी। तब बीजेपी ने यमुना की सफाई, दिल्ली को झीलों का शहर, वर्ल्ड क्लास स्कूल और हर घर नल से मुफ्त पानी पहुंचाने के केजरीवाल के वादों को लेकर आरोप पत्र जारी किया। इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। वैसे मुझे गाना याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। और ये केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। ये काठ की नहीं पाप की हांडी है और ये पाप की हांडी 2 बार चढ़ चुकी, तीसरी बार हम चढ़ाने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ये पाप की हांडी को यमुना जी में विसर्जित करके आएगी। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। आप तो दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने वाले थे, झीलों का शहर केजरीवाल जी दिल्ली को बनाने वाले थे। पिछली मॉनसून ने दिल्ली को झीलों का शहर बनाकर दिखा दिया। केजरीवाल की पोल एक बार फिर खुल गई और हमारे जो भविष्य के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बनने वाले ऐसे छात्र छात्राएं थी, उनकी मृत्यु भी डूबकर हो गई। ये है केजरीवाल जी के 10 साल की कहानी। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर फ्री बिजली नहीं देने का भी आरोप लगा रही। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के कई लोगों का बिजली बिल हजारों रुपए में आ रहे। चुनाव कैंपेन के दौरान खुद अरविंद केजरीवाल का भी सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ है जिनके घर हजारों रुपए के बिल पहुंच रहे हैं। आप लोग चिंता मत करो, आपके सबके बिजली के बिल ठीक करा दूंगा। पूरी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, आपकी भी फ्री है। ये बिल गलत है, अम्मा गलत ठीक करा दूंगा मैं। अभी भरेगी, मैं ठीक करा दूंगा आपका बिल। मैं आपके बिल की कॉपी, सारे बिल ठीक करा दूंगा। कहीं ना कहीं बहुत निराश हैं लोग, जनता बहुत निराश है कि जो वादे उनको किए गए थे आम आदमी पार्टी द्वारा वो पूरे नहीं हुए। उनको एक नकली चेहरा सामने रखकर वो एक कॉन्फिडेंस वाला चेहरा दिखा रहे हैं। अंदर उनको ही पता है कि उनकी इस बार आम आदमी पार्टी साफ हो रही है। याद करो 2015 में सरकार बनी थी हमारी, उससे पहले कांग्रेस की शीला जी की सरकार थी। भाई साहब 7-7, 8-8 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? हाथ खड़े करके बता दो, पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? बिजली जाया करती थी कि नहीं जाया करती थी? इन्वर्टर की जरूरत पड़ती थी, जनरेटर की जरूरत पड़ती थी। गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर बुरा हाल था दिल्ली का। अब बिजली तो नहीं जाती, बिजली तो नहीं जाती। अब 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में। दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दूसरे के वादे याद दिलाए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही दल मौजूदा वक्त में सत्ता में हैं। बीजेपी जहां केंद्र के सत्ता में है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार चला रही और तकरीबन 10 साल तक पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बैठ चुके। इस वक्त पार्टी के तेज तर्रार महिला नेता आतिशी के हाथों में राज्य की कमान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल सत्ता के लिए इस बार के चुनाव में अपनी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं।